शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। हिमाचल के मंडी में लैंडस्लाइड हुआ है, कई गाड़ियों के ऊपर चट्टानें गिरी हैं। रानीबाग इलाके में ये लैंडस्लाइड हुआ है। इलाके में लगातार अब भी पत्थर गिर रहे हैं। भारी बारिश और बर्फबारी से लोगों की परेशानियां बढ़ गई। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लैंडस्लाइड हुआ है हिमाचल में और इन सब के बीच में कई गाड़ियां ऐसी हैं जिनके ऊपर बड़े बड़े पत्थर आके गिरे हैं। हालांकि नुकसान कितना हुआ इसके बारे में अभी जानकारी नहीं है, लेकिन इन सब के बीच में आपको बता रहे हैं अभी भी वहां पर लगातार पत्थर गिर रहे हैं। देखिए किस तरीके से वहां चीख पुकार मची हुई है। जो गाड़ियां वहां पर मौजूद थी, जो क्योंकि वहां पर बहुत लंबा जाम जो है अभी लगा हुआ है। लगातार हम आपको ये कह रहे हैं कि अभी पहाड़ों का रुख ना करें। प्रशासन भी आपसे लगातार इस बात की अपील कर रहा है। मनाली से सोलंग वैली की तरफ जाने वाले पर्यटकों को इस समय भारी ट्रैफिक जैम और सड़क पर फिसलन भरी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। इसका मुख्य कारण ब्लैक आइस यानी कि जमी हुई बर्फ की एक पतली परत है जो सड़कों पर फिसलन पैदा कर रही है। मनाली में बर्फबारी का सिलसिला थम चुका है, लेकिन आज धूप के खिलने के साथ ही तापमान -9 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड किया जा रहा है। इस वक्त मनाली लेह नेशनल हाईवे पर क्या कुछ ट्रैफिक की तस्वीर है वो आपको दिखा दूं। सड़क जो है पूरी तरीके से शीशे में तब्दील हो चुकी है। ब्लैक आइस की समस्या है और सड़क पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ 4x4 व्हीकल्स ही जो है वो कहीं ना कहीं सही तरीके से चल पा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ दूसरे व्हीकल्स की अगर मैं बात करूं 4x2 तो स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि बेशक सड़क जो है वो साफ दिखाई दे रही है, लेकिन शीशा जमा हुआ है। बहुत सारे सैलानी जो हैं अपने वाहनों में सोलंग वैली की तरफ रुख कर रहे हैं, लेकिन तस्वीर आपको दिखाना बेहद ज़रूरी है कि इस वक्त बहुत रिस्की हो चुका है मनाली से सोलंग वैली तक, क्योंकि टेम्परेचर अभी तक माइनस में है और जब तक धूप नहीं खिलेगी तब तक जो है यहाँ से इन सड़क पर से 4x2 व्हीकल्स का जाना काफ़ी मुश्किल है। आप देख सकते हैं कि सैलानी अपने वाहनों को छोड़कर पैदल ही जाने के लिए फ़िलहाल मजबूर है। यही तस्वीर दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जो यहाँ पर सुबह सुबह इस ब्लैक आइस को दूर करने की समस्या के बारे में सोचना चाहिए था, वो फिलहाल ग्राउंड जीरो पे नहीं दिखाई दे रही है। तो मनाली की तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, अब दो तस्वीरें देख लीजिए। एक तरफ मनाली में महाजाम है और दूसरी तरफ सोलंग वैली में भी ट्रैफिक की समस्या है और इसीलिए हम भी आपसे लगातार इस बात की अपील कर रहे हैं कि अभी पहाड़ों का रुख ना करें। प्रशासन भी कह रहा है कि देखिए हाईवे बंद है, लंबा लंबा जाम लगा हुआ है, बर्फबारी बहुत ज्यादा और इन सब के बीच में सबसे ज्यादा बड़ी परेशानी जो बढ़ रही है वो है ब्लैक आइस, क्योंकि ब्लैक आइस की वजह से फिसलन बहुत ज्यादा होती है और ऐसे में गाड़ियों की रफ्तार थम सी गई है। आप ये देख सकते हैं लंबा लंबा जाम वहां पर देखने को मिल रहा है। मनाली की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बर्फ जरूर है, खूबसूरत नजारा है, लेकिन बावजूद इसके परेशानी बहुत ज्यादा है। मनाली में बर्फबारी के बाद क्या हालात है ये भी एक बार आपको दिखा देते हैं। लगातार बर्फबारी का दौर जो है मनाली के आसपास के इलाकों में जारी था, लेकिन आज तस्वीर जो है वो पूरी तरीके से बदल चुकी है। अभी धूप खिल चुकी है। धूप खिलने के बाद क्या खूबसूरत नजारा आपको सोलंग वैली के साथ लगते हैं। रोहतांग दर्रे के आसपास की पहाड़ियों का आप देख सकते हैं और सुबह का समय है, -9 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहाँ पर तापमान है और सड़क पर आप देख सकते हैं कि वाहनों की लंबी कतारें जो हैं, सैलानियों से भरे हुए वाहनों की लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई है। कहीं ना कहीं ब्लैक आइस जो है इस वक्त सबसे बड़ी समस्या खास तौर पर मनाली से लेकर सोलंग वैली तक की सड़क में बन चुकी है, क्योंकि ये ऐसी अव्यवस्था है जिसका खामियाजा सीधे तौर पर सैलानियों को उठाना पड़ रहा है। कुछ एक सैलानी हमारे साथ हैं, इनसे जानना जरूरी है क्योंकि ये बचते बचाते जो है अभी पैदल चलते हुए यहाँ पर आ रहे थे। चलिए इनसे बात कर लेते हैं। हाँ, हमें ट्रैफिक जरूर मिला था और काफी स्लिपरी रोड है। जी। ये लग रहा है कि इससे हम बाय वॉक करके आगे जा रहे हैं और ट्रैफिक में बहुत है। आपको क्या लगता है कि आप जैसे सैलानी जो हैं वो सोलंग वैली वाली खूबसूरत वादियों का मजा लेना चाहते हैं, इसीलिए बर्फबारी में आप यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन सरकार को समझना होगा कि जब ये ब्लैक आइस की समस्या हर बार देखने को मिलती है तो कुछ व्यवस्था करें ताकि सैलानी आसानी से पहुँच सके। सही तो काफी लोगों को चलते हुए भी देखा है, गाड़ियाँ भी स्किड कर रही है, प्रॉपर 4x4 ट्रैफिक मैनेजमेंट का नहीं है यहाँ पे इंतजाम, तो उसके लिए उम्मीद रहेगी कि आगे ठीक होगा। अगली बार जब भी आएंगे बढ़िया रहेगा।
और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बर्फबारी से गंगोत्री यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बंद कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से सैकड़ों पर्यटक फंस चुके हैं। हालांकि बीआरओ की टीम गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग लगातार खोलने में जुटी हुई है। यमुनोत्री हाईवे पर फूलचट्टी से खरसाली तक बर्फबारी की वजह से पूरा रास्ता बंद हो गया है। 2 दिनों बाद मनाली में बर्फबारी का सिलसिला थमा। आज हालांकि मौसम साफ है, तो वहीं तापमान -9 डिग्री तक पहुंच चुका है। हिमाचल की राजधानी शिमला में फिलहाल बर्फबारी रुकी है। यूपी में भी कई जिलों में घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी पूरी तरह से 0 तक पहुंच गई है। दिल्ली एनसीआर में भी पारा लुढ़का है, जिसकी वजह से अब लोगों को ठिठुरन महसूस होने लगी है। एक तरफ पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, दूसरी तरफ मैदानी इलाकों में बारिश का दौर लगातार जारी है। पिछले 2 दिनों में दिल्ली एनसीआर में जमकर बारिश हुई है, इतना ही नहीं ओले भी गिरे, जिसकी वजह से लोगों की परेशानियां अब बढ़ गई है। हालांकि उत्तराखंड, हिमाचल, कश्मीर, इन सब जगहों पर कई ऐसी जगह हैं जहां पर पर्यटक फंसे हुए हैं, और इसीलिए प्रशासन कह रहा है कि अभी आप लोग पहाड़ों की तरफ रुख ना करें, क्योंकि पारा तो लुढ़का ही है, लेकिन इस बार बर्फबारी पहले से कहीं ज्यादा हो रही है। कई रिकॉर्ड इस बार टूटे हैं बर्फबारी के। प्रशासन कोशिश कर रहा है कि बर्फबारी का ये जो रास्ता इसे साफ किया जा सके। हालांकि शुरुआत में जब बर्फबारी हुई थी तो पर्यटकों के चेहरे खिले हुए थे। वहां पर जो दुकानें हैं वो बेहद खुश थे, वहां के लोग दुकानदार, क्योंकि लगातार सैलानी वहां पर पहुंच रहे थे बड़ी संख्या में। लेकिन अब स्थिति गंभीर हो चुकी है, और ये तस्वीरें, ये खबर देखने के बाद आपको ये समझ जाना चाहिए कि अगर आप फिलहाल पहाड़ों का रुख कर रहे हैं तो ना करें। कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ आपकी मौज मस्ती की वजह से आपकी जान पर बनाए। देखिए उत्तराखंड में बर्फबारी, कैसे पर्यटक फंसे हुए हैं। बर्फबारी से गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे बंद हो चुका है। हाईवे बंद होने से सैकड़ों पर्यटक फंसे हुए हैं। बर्फबारी से सूखी टॉप से गंगोत्री हाईवे बंद है। बीआरओ की टीम हाईवे खोलने में जुटी हुई है। यमुनोत्री में भी भारी बर्फबारी हो रही है। फूलचट्टी से खरसाली तक की रोड बंद हो चुकी है। गंगोत्री हाईवे बंद होने से 200 पर्यटक फंस चुके हैं। आप ये समझिए कि जो वहां पर पहुंच चुके हैं, अब उनके सामने परेशानी ये है कि रास्ता बंद हो गया तो वो वापस भी लौट कर नहीं आ सकते हैं। होटल के जो लोग हैं, होटल के प्रशासन के जो लोग हैं, वो भी लगातार ये कह रहे हैं कि आप होटल में ही रहें, बाहर बिल्कुल ना निकलें।